मेरा नाम वीरेन है और आज की ये कहानी मेरी आप बीती है। मैं एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम सा लड़का हूँ। मुझे याद है मेरे 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स अभी खत्म ही हुए थे और एग्जाम्स के बाद 1-2 महीनों की लंबी छुट्टियां थी। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने चला गया। मामा का गांव अंचीवाड़ी के घने जंगल में था, एक छोटा सा गांव और पहाड़ी इलाके के बीचों बीच में। जब मैं गांव पहुंचा तो काफी खुश था। शहर से काफी दूर, ना गाड़ियों का शोर, ना प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े थे, पर उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी थे। मामा को देखते ही मैंने उनके पैर छुए और उनसे पूछा, क्या हुआ मामा जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप कुछ उदास उदास लग रहे हैं। पर मामा ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरा सामान ले गांव की ओर चल दिए। पर जैसे ही मैं गांव के अंदर आया, गांव में एक अजीब सी मौत की शांति पसरी हुई थी। न बंदा न बंदे की जात। गांव में आते ही मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगी। मुझे बार बार ऐसे लगता कि जैसे कोई छिपकर मुझ पर नजर रख रहा हो, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अब हम लोग घर आ चुके थे और हर बार की तरह मुझे इस बार भी मेरे दोस्त मोहन का इंतजार था। वो मामा के घर के पड़ोस में ही रहता था, पर देर रात तक भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। रात भी अपने उफान पर थी। मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। मैंने जब आसपास देखा तो मोहन मुझसे मिलने आया हुआ था। मोहन, तू चोरों की तरह क्यों आया है घर पे? अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पर मोहन ने मेरी बात काटते हुए बस इतना कहा, चल आजा, एक मस्त चीज पिलाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा तेरा। मुझे मोहन की बात और उसका बर्ताव दोनों से डर लग रहा था, पर मेरे कुछ कहने से पहले वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जंगल की ओर ले चला। पूरे रास्ते हम खामोश ही रहे, पर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बर्बादी के रास्ते पर निकला हूँ। कुछ देर चलने के बाद मोहन मुझे एक तालाब के पास ले आया। अरे इतनी रात में मुझे इस तालाब के पास क्यों लाए हो? मेरे इतना कहते ही मोहन मेरी बात पर हंसने लगा। पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, देखते ही देखते तालाब से अनगिनत लोगों की लाशें निकलने लगी और उन लाशों के बीच मेरे मामा का पूरा परिवार था। अपनी आंखों के सामने अपने मामा की लाश देखकर मेरे जिस्म का सारा खून सूखने को हो गया था। मामा जी, ये आपको क्या हो गया है? मैंने अभी मामा जी से पूछा ही था कि पीछे से मोहन ने मेरी गर्दन पकड़कर मेरी छाती में चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और मैं तड़पते हुए अपनी एक एक सांस के लिए लड़ने लगा। मैंने मोहन का चेहरा नोच उसे अपने से दूर भी किया, लेकिन अगले ही पल मेरे मामा मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए तालाब के बीचों बीच ले गए और मेरी छाती पर खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज होता जाता, तालाब की मिट्टी से बहुत सारी लाशें निकल मामा के जिस्म में समाती जा रही थी, जिससे मामा का चेहरा भी बदलने लगा। शायद वो असली रूप में आ रहे थे, जो दिखने में बेहद भयानक और खूंखार था। उनके चेहरे से सड़ा गला मांस अपने आप ही नीचे गिर रहा था। उनके नाखून और दांत भी पहले से बड़े और नुकीले हो गए थे। इधर पानी के अंदर मेरा शरीर अब धीरे धीरे अकड़ने लगा। मेरी आंख और नाक से खून रिसने लगा था, जिसका दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और कब मैंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली, ये मुझे नहीं पता। वीरेन, वीरेन, बेटा वीरेन, उठो, क्या हो गया तुम्हें? वीरेन, वीरेन। मामा मेरा गाल थपथपाते हुए मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं घंटों से बिस्तर पर लेटा हुआ किसी सिरकटी लाश की तरह छटपटा रहा था। और होश में आते ही मैंने सबसे पहले मोहन का नाम लिया। होश संभालते ही सपने में हुआ सब कुछ मैंने मामा को बता दिया। मेरी सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद मामा ने मुझे पहली बार सच से रूबरू करवाया। बेटा वीरेन, तुमने जो देखा वो महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि सच का दूसरा चेहरा है, डरावना चेहरा। दरअसल बेटा, हमारे गांव में चकवा का कहर है। चकवा? पर ये चकवा क्या होता है? बेटा, भूतों में डायन, चुड़ैल, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। चकवा का मराठी में मतलब होता है चकमा देने वाला। दरअसल चकवा एक पिशाच होता है, जो रात में बाहर आता है और मासूम लोगों को मारकर उनसे अपनी प्यास बुझाता है। ऐसे ही एक चकवा का शिकार ये गांव भी हो चुका है बेटा। और जिस मोहन की तुम बात कर रहे थे ना,
कल रात उसकी लाश भी तालाब के ऊपर तैरती हुई मिली। जब तुम गांव आए तो सब लोग उसके ही अंतिम संस्कार के लिए गए हुए थे, इसलिए ही सारा का सारा गांव खाली था बेटा। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कल ही वापस भेज देंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है बेटा। मामा से सारी असलियत जान मैं पूरे मामले को भांप चुका था और मोहन की मौत का सुन मुझे बुरा भी लगा। अपने मामा का कहा माना और अगले दिन बस पकड़ने के लिए घर से निकल गया। पर जब मैं घर से निकला तो पूरा गांव मुझे छोड़ने के लिए आया था और गांव के सब लोगों के चेहरों पर काटने और जलने के निशान थे। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आया हूँ। सच बताऊं तो एक पल के लिए उस भीड़ में मुझे मेरा दोस्त मोहन भी दिखाई दिया था, पर महज उसे अपने दिमाग का वहम मानकर मैं बस में बैठ गया। 2 हफ्ते बाद आधी रात को एक भयानक सपने से मेरी नींद खुली। वही तालाब का सपना, जहाँ एक गुफा में मामा के गांव के लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे मालाएं पहना रहे हैं, मानो जैसे मैं उनके लिए कोई फरिश्ता हूँ। और अगले ही पल वो सभी लोग एक एक करके मेरे अंदर समाते हुए मुझे और भी शक्तिशाली बना रहे हैं, जिसके बाद मैं किसी खूंखार दानव की तरह जिंदा लोगों का नरसंहार कर रहा हूँ। और मरने के बाद सब दोबारा से जिंदा हो पूरे शहर में कत्लेआम मचा रहे थे। रातों रात मैं किसी वायरस की तरह पूरे देश में फैल चुका था। मैंने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रात में बस हम चकवा पिशाचों का राज होता। इंसानों का नाम लगभग इस दुनिया से मिट चुका था। जो इंसान जिंदा भी रहते वो हम पिशाचों के आगे आने की जरूरत नहीं करते कि तभी किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा, वीरेन, ओ वीरेन। अपना नाम सुनकर जैसे ही मैंने होश संभाला, मैं पसीने से तर अपने ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरे सामने मामा के साथ पूरा का पूरा गांव खड़ा था। यानी जो मैंने सपने में देखा वो सब सच था। मैं सच में इन चकवा पिशाचों का मसीहा था, जिसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बेटा, अब समय आ गया है, हमें इस दुनिया पर राज करना है और हमारे राजा तुम हो वीरेन। ये आप क्या बोल रहे हैं मामा जी? ये सच है वीरेन, तुम भी एक चकवा पिशाच हो हमारी तरह, और नियति ने तुम्हें हमारा राजा चुना है। तुमसे पहले हमने मोहन को चुना था, तुम्हारे दोस्त मोहन को, पर उसका शरीर हमारी रूह को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पर तुम अलग हो, तुम्हारे शरीर में जाने के बाद हमारी भूख और बढ़ जाती है और तुम दुनिया में किसी का भी रूप ले सकते हो। लेकिन तुम जितने शक्तिशाली होते जाओगे उतने ही ज्यादा बदसूरत भी दिखोगे। पर मैं तो जिंदा हूं, फिर मैं आपकी तरह चकवा पिशाच कैसे हुआ? अरे नहीं वीरेन, नहीं, तुम्हारी मौत तो तालाब पर ही हो चुकी थी और तुम जो कुछ भी सपने में देखते हो वो सब कुछ हो चुका होता है या फिर होने वाला होता है, लेकिन होता सच है, सपना नहीं। इतना कहकर मामा के साथ साथ पूरा गांव कमरे में खड़ा हंस रहा था और फिर हंसते हुए ही सारे के सारे लोग एक एक कर मेरे अंदर समाने लगे। मैं पहले से और भी ज्यादा खुद को ताकतवर और शक्तिशाली महसूस कर रहा था, पर जैसे ही मेरी नजर आईने पर गई मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सच में मेरा चेहरा भी सड़ा गला उन्हीं चकवा पिशाचों जैसा हो गया था। इसका मतलब साफ था कि अब मैं भी एक चकवा हूँ, जिसे इस दुनिया को कब्जाने के लिए चुना गया है। तो अगर तुम मेरे रास्ते में आने वाले हो तो मैं तुम सबको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख अब बढ़ चुकी है।